हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बिहार बीएसएससी के द्वारा 3727 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वो ऑफिस अटेंडेंट के पद पर निकाली गई है, कार्यालय परिचारी के पद पर। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यह देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करें कि कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो। इससे पहले हम लोग इसके बारे में चयन प्रक्रिया को ठीक से देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो, क्योंकि चयन प्रक्रिया हम इस तरह आपको समझाएंगे जिससे आपको सिलेबस को समझने में बहुत अधिक मदद मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग इस यहाँ पर ये जो है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए और इन बातों को आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए परीक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो परीक्षा की जो है प्रकृति यानी नेचर क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसका नेचर क्या है। तो देखिए पहला बात कि इसमें कहा गया है इसके नोटिस में कि यदि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होगा तो एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है, यदि एक से अधिक चरणों में परीक्षा अगर हो रही है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद ही इसका जो मेरिट है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए लिखित परीक्षा में। देखिए लिखित परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। यानी मेंस के लिए जो है लिखित परीक्षा में जो भी बहाली आई है उसके 5 गुना उम्मीदवार को परीक्षा के लिए चुना जाएगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा के लिए एक अलग विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, जो मेंस का इसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए एक अलग क्या किया जाएगा कि विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रत्येक एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटा हो गए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न केवल हिंदी में होंगे। ठीक है, अगला इसका पाठ्यक्रम हम आपको बता देते हैं जिससे आपको तैयारी करने में बहुत अधिक मदद मिलेगा। हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी सिलेबस इसमें जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से देख लें। गारंटी है कि ये बीएसएससी का जो ऑफिस अटेंडेंट का पद आया है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं इनको आप लोग अच्छे से देख लें। देखिए अगला है सामान्य अंक गणित। ये 30 अंक का पूछा जाएगा जिसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न रहेंगे तो लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल से घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। इन टॉपिकों से गणित में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही मदद मिलेगा इससे। ठीक है, अगला देखिए सामान्य ज्ञान में जो होगा विज्ञान के ही प्रश्न होंगे। देखिए सामान्य ज्ञान में संसाधन, वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, ऊर्जा, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र, संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य का संबंध, भाषा, लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल साइंस से भी रहेगा, भूगोल से भी रहेगा, राजनीतिक दल, मुद्रा, साख, वैश्वीकरण, व्यापार, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, प्रकाश का परिवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा का स्रोत, रासायनिक प्रभाव, अम्ल, क्षारक, लवण, धातु, अधातु। ठीक है, ये साइंस के भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में कार्बन, आवर्त, जैव प्रक्रम, प्रजनन, आनुवंशिकता, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन और समसामयिक की घटना, करेंट अफेयर्स के भी 40 में रहेंगे। यानी कि जीके जीएस जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा। अगला है इम्पोर्टेंट जो है 30 नंबर का है, सामान्य हिंदी के प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे तो 30 नंबर के। ध्यान देना है यहाँ संज्ञा से भी रहेगा, सर्वनाम से भी रहेगा, लिंग से भी रहेगा, विशेषण से भी रहेगा, प्रविशेषण से भी रहेगा,
पर्यायवाची से भी रहेगा, कारक से रहेगा, मुहावरा से रहेगा, काल, संधि, विलोम से रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक्स जो हैं ये कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक के गद्य और काव्यखंड पर आधारित प्रश्न भी इसमें होंगे साथ ही इसमें। ठीक है, 30 नंबर में। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि अनरिजर्व अनारक्षित के लिए जो है कितना अंक लाना जरूरी है। तो 40% क्वालिफाई होने के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34 और अनुसूचित SC ST के लिए 32 और महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32%। ठीक है, तो महिला वर्ग अगर 32% अगर लाती हैं तो ये क्वालिफाइंग हो जाएंगी इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए आरक्षण का बात किया जाएगा। तो आरक्षण किन को मिलेगा, आरक्षण का लाभ ये जो, तो आरक्षण का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। ठीक है, आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य है, इसलिए उम्मीदवारों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम और पते पर जानकारी होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS के जो छात्र हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा, इसमें कहा गया है। दिव्यांग को 4% मिलेगा और महिलाओं को 35%। ठीक है, और इसका नियम है कि केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए। ठीक है, वही स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नात नतनी के लिए 2% आरक्षण है इसका। ठीक है, सीटों का। तो उसके बाद ध्यान रखना है कि आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक जारी किए गए होने चाहिए। ठीक है, और अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये ध्यान देना है। ये जितनी भी जानकारी है सारे नोटिस की जानकारी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आपको ये ध्यान देना है महत्वपूर्ण निर्देश में कि एक उम्मीदवार केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकता है, ये ध्यान देना है। एक से अधिक आवेदन भरने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही और सक्रिय दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में सभी संवाद इन्हीं के माध्यम से होगा। जो भी ईमेल आईडी डालेंगे या मोबाइल नंबर डालेंगे तो सही दर्ज करना है। आवेदन पत्र को सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू करके सुनिश्चित कर लें सभी जानकारी सही हो। ठीक है, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई चांस नहीं रहता है। ठीक है, अगला है परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन आइरिस कैप्चर लिया जा सकता है और मिलान में किसी भी विसंगति पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको इसका सिलेबस बताए हैं, उस सिलेबस पर आप लोग विशेष ध्यान दें। ठीक है, उस सिलेबस पर आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि सिलेबस पर अगर आपका पकड़ बन गया तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और कम समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दिए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।